जिले की शान, जिन्होंने बहुत ही शालीन, कूल और सूझबूझ वाला नेतृत्व अब तक प्रदान किया है और जिनकी शोहरत दूर दूर तक है, ऐसे हमारे माननीय डॉक्टर भंवरलाल साहब, जिला युवा अधिकारी मोहित कुमार जी, जो सभी युवाओं को मोहते हैं, यहाँ की संस्था की प्रधानाचार्य जी, और मेरे लाडले किशोर और युवा भैया, नौजवानों, सबसे पहले तो मैं आज के इस मुबारक मौके पर उस महान विभूति को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, जिनके नाम से पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी भारतवासी रहते हैं और पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, याद करते हैं, उनके काम का, उनके चिंतन का, उनके दर्शन का जीवन में उतारने के लिए प्रयास करते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद जी को बार बार प्रणाम और नमन करता हूँ। आज चूंकि इस मौके पर युवा और ऊर्जावान जिला कलेक्टर महोदय को हम सुनना चाहेंगे तो मैं कम बोलूँगा, लेकिन फिर भी 2-3 बातें कहे बगैर अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मोहित कुमार जी ने जहाँ कलेक्टर साहब को आग्रह करके बुलाया है, वहीं मेरा चयन भी इन्होंने सही किया है, क्योंकि मैं इसी उम्र में सीधा सरकारी नौकरी में नहीं आया हूँ। मैं भी कभी युवा था, मैं भी कभी किशोर था, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जिस छात्रावास में रहता था उसका नाम विवेकानंद छात्रावास था। मेरे घर में जो मेहमान खाना था, जो बैठक थी, एक बड़ा कमरा था सामूहिक सबका, मेरे कुनबे का, उसमें केवल एक तस्वीर थी और वो थी स्वामी विवेकानंद जी की, और उसमें केवल और केवल कोयले से, मेरे पास पेंटर वगैरह की सुविधा नहीं थी, कोयले से एक इबारत मैंने लिखी हुई थी, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो रुको मत। इतना ही नहीं, मैं छात्रावास में जहाँ रहता था, अभी जॉइंट सेक्रेटरी टू सीएम इस राज में भी, पहले वाले राज में भी, मेरे रूममेट राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी गत माह में रिटायर हुए हैं LR तोसावड़ा साहब, और हम दोनों रहते थे एक कमरे में। हमारे कमरे में केवल और केवल एक पोर्ट्रेट था, और वो प्लास्टिक प्लेट पे पोर्ट्रेट था, वो भी स्वामी विवेकानंद जी का था। मेरे आदर्श रहे हैं। मैंने क्या सीखा और कितना जाना इनसे, कितनी प्रेरणा ली, ये तो मैं जानता हूँ या मेरे साथ काम करने वाली मेरी टीम जानती है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस देश में युवाओं के लिए, क्योंकि देश हमारा जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो युवाओं का देश है, किशोरों का देश है। आप लोगों पर दारोमदार है देश का भविष्य कैसा होगा, और चूंकि भारतीय उपमहाद्वीप में हम हिंदुस्तानी, हम भारतवासी जो सोचते हैं, जो करते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, कमोबेश पूरे संसार का, पूरे विश्व का भी वही लक्ष्य होता है और वही परिणति भी होती है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, इनका चिंतन, इनका दर्शन, इनके उद्घोष, जहाँ जहाँ भी, जब भी मैंने कभी कुछ खरीदा, कोई लिटरेचर खरीदा, तो सबसे ज़्यादा मैं झुंझुनू में होता था तो खेतड़ी गया और स्वामी विवेकानंद जी का ही साहित्य खेतड़ी से लेकर आया। स्वामी विवेकानंद जी की बहुत सारी बातें हैं, पर आज मैं आप लोगों को केवल इस एक बात को दोबारा रिट्रेट करके, दोबारा पुनर्बलन करके कहूँगा कि आज से आप अपनी डायरी में, प्रधानाचार्य जी से भी आग्रह करूँगा, हमारा युवा दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। उठो, जागो और जब तक उद्देश्य की प्राप्ति न हो तुम रुको मत, रुको मत, रुको मत। ये आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट करना, तब मैं समझूंगा कि यहाँ 500 से ऊपर की तादाद में जो हमारे भैया हैं, किशोर हैं, युवा हैं, उनकी मौजूदगी में जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में जो युवा दिवस मनाया गया है वो सार्थक होगा। एक बात और कहूँगा मैं, आदमी किसी भी देश, समाज या राष्ट्र में विकास करता है, विकास नाम बदलाव का है, और बदलाव कभी परिवार, परिवेश और परिधान से नहीं होता। बदलाव ख्यालात से होता है, विचारों से होता है, चिंतन से होता है।
और वो चिंतन यदि उदात्त इस देश में किन्हीं लोगों का हुआ है तो उनमें से एक महान शख्सियत, महान विभूति स्वामी विवेकानंद हुए हैं। मैं उनको 2 पंक्तियां किसी शायर की समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। उस कश्ती को बदलने से कुछ होगा न हासिल, तुम धार को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे। आप लोगों के लिए केवल और केवल अंतिम बात, क्योंकि हम जिला कलेक्टर महोदय को सुनना चाहेंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा की एक महिला असार्थी पहली बार टॉपर बनी। ये बात 1980 के दशक के शुरुआत की है, जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था और इसी उम्र में था। उस वक्त 10+2 नहीं होता था, तो 11 के बाद मैं सीधा कॉलेज में गया था। तो खबरनवीसों ने उस बालिका से पूछा, विल व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस मैन। उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इतना प्रभाव नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया होता था। अखबार होते थे, मैगजीन होती थी, पीरियोडिकल्स होते थे, पत्रिकाएं होती थी। जो छपा वो मेरे दिल पे छप गया, लेकिन अफसोस कि परिवार और परिवेश की परिस्थितियों से मैं आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने जो जवाब दिया वो ये था, खबरनवीस ने पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो उन्होंने बताया था, सेट गोल, रेगुलर वर्क एंड गॉड्स ग्रेस। यही अपनाया है डॉक्टर भंवरलाल जी साहब ने, जो कि आपके सामने बतौर कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट यहाँ विराजे हुए हैं। कौन सा? सुनिश्चित लक्ष्य, सतत परिश्रम और ईश कृपा। 2 हमारे हाथ में है, तीसरा पैकेज में मिलता है। जिसने 2 किए उसको तीसरा अपने आप मिला। आप बाजार में सामान खरीदने जाते हैं ना, उपभोक्तावाद है, बाजारवाद है, तो बेचने वाला विक्रेता ये कहता है 2 के साथ 1 मुफ्त। यहाँ भी 2 के साथ 1 मुफ्त है, और ऐसी मुफ्त है जिसका जवाब पूरे विश्व में नहीं है, ब्रह्मांड में नहीं है। कौन सा? सुनिश्चित लक्ष्य। तय करो आज घर जाके, तय करो सोने से पहले कि आपको बनना क्या है, आपको जाना कहाँ है। और एक दिन ऐसा नहीं बीतना चाहिए जिस दिन आप अध्ययन नहीं करो, रोज पढ़ो, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई भी पूर्णकालिक वो बड़ा आदमी नहीं हुआ जो रोज नहीं पढ़ता था। 4 साल के लिए, 6 साल के लिए कोई लफ्ज़ तालियां बटोर सकता है। पूर्णकालिक सफल व्यक्ति वो है जो रोज पढ़ता है। वो चाहे इंडस्ट्री में है, चाहे पॉलिटिक्स में है, चाहे डिप्लोमेसी में है, चाहे लिटरेचर में है, चाहे आर्ट में है, चाहे म्यूजिक में है, चाहे क्लासिकल डांस में है, चाहे हिस्ट्री में है, चाहे कहीं भी है। वो व्यक्ति, पूर्णकालिक व्यक्ति वही है जो रोज पढ़ता है। आपको पता है क्या, ओशो ने अपनी जिंदगी में 1.25 लाख से ऊपर किताबें पढ़ी थी। लिखी कितनी उसका मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, 1.25 लाख से ऊपर। इसलिए ओशो ने कभी अपने स्टेटमेंट को देकर पलट कर ये नहीं कहा कि मेरा अभिप्राय ये नहीं था जो कल मैं वोट क्लब में बोला था। नहीं कहना पड़ा उनको, इसलिए कि वो रोज पढ़ते थे। आप रोज पढ़ोगे? ऐसे नहीं पढ़ोगे तो बोलो, नहीं तो मना करो। रोज पढ़ोगे तो तय करो युवा दिवस पर एक सुनिश्चित लक्ष्य आज बना के छोड़ोगे, रोज पढ़ोगे, फिर ईश्वर आपकी कृपा करेंगे। ईश्वर से मेरा अभिप्राय उस परम सत्ता से है जिसको ईश्वर कह लो, भगवान कह लो, परमपिता परमेश्वर कह लो, परमात्मा कह लो, वाहेगुरु कह लो, जीसस कह लो, खुदा कह लो, अल्लाह कह, ताला कह लो, कुछ भी कह लो। एक परम सत्ता है जो 2 चीजें करने वालों को तीसरी मुक्त में देती है। सुनिश्चित लक्ष्य, लगातार किया जाने वाला प्रयास, लगातार की जाने वाली मेहनत, तब किसी दिन आप बड़े आदमी बनोगे, नहीं तो वृथा जिए वृथा मरे। मैं अंत में इन्हीं शब्दों के साथ अपनी जुबान को, अपनी वाणी को विराम देता हूं और स्वामी विवेकानंद जी को कोटि प्रणाम और नमन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जय भारत, जय हिंद।